स्वागत है भाई आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो आज हम बात करेंगे ग्रुप डी कर्मचारियों की जिनकी भर्ती हुई थी 2019 में। तो 4/2018 एडवर्टीजमेंट के तहत भर्ती हुए थे। तो उनके प्रमोशन की बात करेंगे जो कि बहुत ही डिमांडिंग विषय है। तो इसमें क्या है भाई, उनका प्रमोशन कब होगा, उनके कितने लोगों का प्रमोशन होगा, कितने कोटे के तहत प्रमोशन होगा, वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं मैंने। तो सबसे पहले कितने बच्चों का प्रमोशन होगा ये बात आती है। तो ग्रुप सी से ग्रुप डी में प्रमोशन के लिए सरकार का कोटा 20% है भाई। यानी किसी भी विभाग में अगर 100 कलर के पद खाली हैं तो 20 प्रमोशन से भरी जाएंगी। लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से हरियाणा सरकार के ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने जनवरी 2026 में सभी विभागों से उन खाली पदों की जानकारी मांगी है जो ग्रुप डी के प्रमोशन के जरिए भरे जाने हैं। अब अनुमानित संख्या कितनी है? अभी तक रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे हरियाणा में 2500 से 3000 ग्रुप डी कर्मचारियों का प्रमोशन पहले चरण में होने की संभावना है। यह प्रमोशन कॉमन कैडर सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर होगा, न कि अपने विभाग की लिस्ट के आधार पर। अब देखो भाई, पहले चरण में सिर्फ 2500 से 3000 लोगों का ही प्रमोशन होना है। प्रमोशन जो होगा उसके बाद जैसे डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भरवाई जाएगी और डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भरवाई जाएगी और डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। उसके बाद एचओडी जो है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, वो डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगा और डिपार्टमेंट अलॉट करेगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कितने बच्चे अभी बचे हुए हैं, यानी कि जो भर्ती हुई थी 2019 में 4/2018 के तहत, उसमें 18,218 बच्चे थे। उनमें से कितने बच्चे अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं? तो कुल भर्ती हुई थी 18,218। अब इसमें देखो भाई, स्पोर्ट्स कोटे से बाहर हुए 1518 कर्मचारी, यानी कि उनकी जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट थी उसके कारण उनको बाहर कर दिया गया था। इस्तीफा देने वाले कितने हैं? 5 से 6 साल हो गए। इस दौरान बहुत सी भर्तियां आई है जिनमें चयन हुआ है। जैसे हरियाणा पुलिस की भर्ती आई थी, क्लर्क की भर्ती आई थी, टीचर की भर्ती आई थी, या केंद्र सरकार की बहुत सारी भर्तियां आई थी। तो इनमें लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चों ने रिजाइन दे दिया। तो वर्तमान में आप मान के चलो कि लगभग 13,000 बच्चे, जो 18,000 भर्ती हुए थे उनमें से 13,000 बच्चे ही फिलहाल वर्किंग में हैं। ठीक है, तो इन 13,000 का ही फर्स्ट फेज में प्रमोशन, 13,000 का सबसे पहले प्रमोशन होना है। उसके बाद जो वेटिंग में आए थे 4,000 बच्चे, उनका प्रमोशन होगा। तो पहले 13,000 में सिर्फ 3,000 बच्चों का ही प्रमोशन होना है। तो आप इस वहम में मत रहिए कि सभी कर्मचारियों का प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी करते रहो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में 50% कोटे का सच। अब अगले देखो भाई, हमें लगता है कि कोटा 50% है प्रमोशन का, लेकिन अभी तक ये बात ऑन पेपर नहीं आई है। मौजूदा नियम अभी भी कागजों में प्रमोशन का कोटा सिर्फ 20% है भाई, 20%। 50% की बात कहाँ से आई? यह कर्मचारी यूनियन जैसे सर्व कर्मचारी संघ की प्रमुख मांग है। यूनियनों ने सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि चूंकि ग्रुप डी के बहुत से कर्मचारी उच्च शिक्षित है, जैसे एमए हैं, बीएड हैं, उनके प्रमोशन के लिए कोटा 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाए। सरकार का रुख, सरकार ने इस पर विचार करने का आश्वासन जरूर दिया था, लेकिन अभी तक कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है जिसे कोटा 50% माना जाए। अभी जो डाटा मांगा गया उसका मतलब जनवरी 2026 में हरियाणा सरकार के ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने जो सभी विभागों से खाली पद का डाटा मांगा है वो पुरानी नियम यानी 20% कोटे के तहत ही मांगा है। अगर 50% के नियम के लागू हो गया होता तो सरकार अभी डाटा नहीं मांगती, बल्कि पहले कैबिनेट में नियम में यह संशोधन का लेटर जारी करती। यानी कि अभी जो डाटा मांगा गया है वो 20% के तहत ही मांगा गया है, तो आप 50% तो भूल ही जाओ। ठीक है, सीनियरिटी कब तक आएगी? अगला क्वेश्चन है भाई, सीनियरिटी कब तक आएगी? तो वो भी देख लेते हैं। चल क्या रहा है सीनियरिटी के बारे में। 7 जनवरी देखो भाई, 7 जनवरी 2026 को चीफ सेक्रेटरी ऑफिस
एचआरडी डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें सभी विभागों के उन ग्रुप डी कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है जो ग्रुप सी में प्रमोशन के पात्र हैं। सरकार अभी डाटा कलेक्शन की स्टेज पर है। सभी विभागों को अपनी अपनी लिस्ट हेड ऑफिस को भेजनी है। सीनियरिटी कब तक आएगी? सरकारी काम की रफ्तार और प्रक्रिया को देखते हुए फरवरी 2026 तक सभी विभागों से डाटा कलेक्ट हो जाएगा। फरवरी के अंत तक डाटा को कलेक्ट कर लिया जाएगा भाई। मार्च अप्रैल 2026 में सबसे पहले एक प्रोविजनल सीनियरिटी लिस्ट जारी की जाएगी। इसका मतलब है इसमें सभी कर्मचारियों का नाम, ज्वाइनिंग डेट, मेरिट नंबर होगा। इस लिस्ट पर आपसे ऐतराज़, ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। जैसे अगर किसी का नाम गलत हो या सीनियरिटी नीचे हो तो उसको पहले दुरुस्त किया जाएगा। मई जून 2026 तक फाइनल लिस्ट आने, ऐतराज़ ठीक करने के बाद फाइनल सीनियरिटी लिस्ट जारी होगी जिसके आधार पर आपके प्रमोशन ऑर्डर निकलेंगे। तो ये थे भाई सारे क्वेश्चन जो हरियाणा ग्रुप डी 2019 में जो भर्ती हुए थे उनसे रिलेटेड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे सीईटी से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट डाला जा रहा है, आप उसको पढ़ के अपनी तैयारी को कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद भाई।